पिछले 10 या 15 दिन से मैं इतने अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा हूँ। सम रीजंस हैं, लेकिन मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट ज़रूर कर लेता हूँ 2 दिन में, 1 दिन में, और वो मॉक टेस्ट मुझे संतुष्टि दे देता है। कुछ कुछ दिनों में मैं मॉक टेस्ट जो अटेम्प्ट कर लेता हूँ। जैसे ये 9 नवंबर को अटेम्प्ट किया था मैंने पहला मॉक। इसमें मेरे नंबर आ गए 77, 82 ठीक थे। तो मैं ऐसा हो गया कि 80-82 क्वेश्चन हो रहे हैं, बिना पढ़े भी, तो क्यों पढ़ना। फिर मैंने 9 के बाद अटेम्प्ट किया 19 नवंबर को। ये दूसरा और तीसरा अटेम्प्ट करे थे शुरू, लेकिन मैंने बीच में आधे छोड़ दिए, क्या हो गया पता नहीं, छोड़ दिए थे। फिर बाद में पूरा करने का मन ही नहीं किया। उसके बाद मैंने 19 नवंबर को अटेम्प्ट किया एक मॉक, और एक आज 22 नवंबर को अटेम्प्ट किया। इसमें 75 मार्क्स आ गए। और इसमें 5वें में आ गए 22 नंबर आज है, तो आज आ गए 74 मार्क्स। 74 मार्क्स हैं, ये 78 ठीक थे, 15 गलत थे, 93 अटेम्प्ट करे थे। ये मौका देता रहता हूँ मैं। और सिलेक्शन में है, इस पे भी दे देता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। इस पे मैंने 2 मॉक दे लिए, 3 उस पे और 2 इस पे, 5 मॉक दिए इस मंथ में मैंने डीपी के, हेड कांस्टेबल के। इसमें 69 नंबर बने थे मेरे, और दूसरे में है इसमें 75। तो ओवरऑल जो रहता है ना, वो 75 के आसपास स्कोर रहता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ट्राई करता रहता हूँ मैं मॉक टेस्ट की। प्रीवियस तो नहीं दिया शायद मैंने कोई भी। हाँ, फुल मॉक ही दिए हैं जो नए अटेम्प्ट हुए हैं वही। तो 5 मॉक दिए हैं, दिल्ली पुलिस का भी दिया हुआ। हाँ, 3 दे लिए दिल्ली पुलिस के, वही कांस्टेबल के। दिल्ली पुलिस का पहला दिया था, 70 नंबर थे। इसमें मैंने 90 अटेम्प्ट करे थे और 70 नंबर थे इसमें। 3 ये और 5 8 मॉक दे लिए मैंने। और इसके अलावा 8 तो ये हो गए। दिल्ली पुलिस का भी 70-75 इतना स्कोर चलता है। एसएससी के दिखाता हूँ मैं आपको, अगर दिए होंगे तो मैंने, ध्यान है मुझे। ये सीजीएल का है, ये पीवाईक्यू है या शायद। एक ये अटेम्प्ट किया था ज़्यादा टाइम। इसमें सिर्फ मैंने 23 अटेम्प्ट किए, मैथ के क्वेश्चन थे, सिर्फ मैं देखना चाहता था मैं। 25 क्वेश्चन, 25 में 23 अटेम्प्ट किए थे, 23 दूनी 40, तो एक एक था गलत, शायद 1 या 2 गलत थे, तो 43 नंबर थे। तो 2 गलत होंगे, 2 में तो होता नहीं भाई। हाँ, एक गलत था, क्यों, 23 दूनी 40, अगर एक गलत होगा तो 22 दूनी 44 और आधा कट जाएगा, 43.5। हाँ, 23 में से एक गलत था, ये दिया था। मॉक टेस्ट कोई और ना दिया इसका मैंने। सीपीयू का इस पे नहीं दिया मैंने, एक सीपीयू का टेक्स्ट बुक पे दिया था एक, और दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, ये दिया था मैंने। इसमें 133.5 स्कोर रहा था, 176 अटेम्प्ट करे थे। ये अब सेक्शनल हो गया, अभी सीपीयू का ये 30-30 मिनट मिलती हैं,
तो 30 मिनट में 50 क्वेश्चन रीजनिंग के और मैथ के करने थोड़ा सा ना हार्ड फार्ट हो गया है। लेकिन रीजनिंग तो मैंने कर दी थी, रीजनिंग तो मैंने 28 मिनट में ही कर दी थी। 47 50 के 50 अटेम्प्ट किए थे, 3 गलत हो गए थे, तो स्पीड भी तो ज़्यादा करना पड़ता है तब से। एक ये लगा था तो 8 हो चुके थे, 5 और 3 8, एक ये 9 9। और तो इसमें मैंने डिप्पी का दिया था भाई ज़रूर, उसमें इसमें तो टाइम दे देते हैं कब लगाए हम लोग। नहीं तो 23 अगस्त का लगा रखे है, 27 अगस्त का, 6 सितंबर का, 4 अक्टूबर का, ये नहीं है। वहाँ पे एक ऑफिस में तैयारी करता है एक भाई, वो भी लगा लेता है, उसका भी 49 स्कोर, 2 उसने ये लगाए थे, 48 49। अभी अभी 2 4 मंथ हुए उन्हें तैयारी करते, तो धीरे धीरे कर लेगा वो भी। तो इस मंथ तो इसका डीपी का तो लगाया नहीं मैंने। नो, यहाँ पे भी लगा रखा है दिल्ली पुलिस का मैंने, हेड कांस्टेबल का शायद, नहीं वही अटेम्प्ट में निकाल लेंगे ना, मुझे ध्यान नहीं रहा, सॉरी। यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, ये SSGD के मैंने वैसे ही लगा लिए थे तब, ये सितंबर में लगाए थे, सितंबर में ज़्यादा लगा रखे हैं। तो एवरेज ही अभी तो रहते हैं, एक वीक रहता है इस मंथ का, तो एक वीक में और मैं 3 से 4 मॉक लगा लूँ। ये है ऑलमोस्ट 15 मॉक मैं लगा लेता हूँ एक मंथ में। और ये भी बहुत मुश्किल टाइम निकाल के लगाने पड़ते हैं भाई, कई बार तो मैं इनमें से कई मॉक तो ना सुबह बस में जाते टाइम लगाता हूँ। मैं टैब तो ले रखा है, इसलिए ले रखा है, एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेता हूँ कि पेंसिल चलती है इस टैब पे। तो 15 मॉक जो है लगा लेता हूँ मैं। एक सेकेंड, क्लियर हो जा। तुम, यही कहना चाहता था मैं भाई, मॉक टेस्ट का बहुत रोल रहता है आपके एग्जाम में। अब मैं पढ़ नहीं पा रहा बुक से, क्योंकि पिछले कुछ इससे पिछला महीना तो खेतों में निकल गया, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी होती मेरी, तो मैं खेत में चला जाता था। और ऑफिस में टाइम मिलता है तो मैं पढ़ लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन नवंबर का महीना ऐसे ही चला गया मेरा, बहुत कम पढ़ा हूँ मैं। कोशिश करते हैं दिसंबर में एक बार रिवाइज कर लें पूरा सिलेबस। 2 साल होने के हो मुझे जॉब पे लगे हुए। पहले मैं बोलता था कि मेरा एक भी दिन नहीं जाता था बिना पढ़े, लेकिन अब ये है कि 3 या 4 दिन मैक्सिमम जाते नहीं है, मैं कर ही लेता हूँ काम, या मैं किसी को पढ़ा देता हूँ या खुद भी पढ़ लेता हूँ, तो पढ़ाई से जुड़ा ही रहता हूँ। और तभी अब भी मैं आपको बोल रहा हूँ, ये कोई बात नहीं है। मैं दिल्ली पुलिस में 75 स्कोर कर रहा हूँ अब फिलहाल, और बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, बिल्कुल करंट अफेयर नहीं पढ़ रहा, बिल्कुल जीएस नहीं पढ़ रहा, बिल्कुल मैथ नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी। ये जो 75 एवरेज मेरा स्कोर आ रहा है, ये मेरा जो पिछला ज्ञान है उसी के बेस पे आ रहा है। और मैं कुछ अड़का फुड़का मैं अपना मैनेज कर रहा हूँ, जैसे भी अपना
मेंटेन कर रहा हूँ नॉलेज को, उसका स्कोर है ये। आप टेस्ट लगा लेना। 65 मैक्सिमम टच कर पाओगे आप। और डीपी के तो ऐसे देखे मैंने, जो डीपी करते हैं 60+ तो बहुत मुश्किल जाते हैं वो, 60, 63, 64 बस इतना रहते हैं। मैं 70+ मारता हूँ अभी। लेकिन मैंने को एग्जाम देने कोई सा भी, मैं बस वैसे ही मॉक लगाता रहता हूँ, जस्ट अपनी नॉलेज चेक करने के लिए। क्योंकि आगे कभी एग्जाम होंगे तो बीच बीच में देखता रहना चाहिए ना हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, वीक में 2 मॉक टेस्ट कर लो काफ़ी है। एक वीक में 2 मॉक, मंथ में 10 से 15 मॉक। ज़्यादा ही प्रैक्टिस कर लियो, थक लियो पढ़ पढ़ तो मॉक लाई जाओ भाई रोज। वरना एक वीक में 2 दे लिया करो, एक सीपीयू का दे लो, बढ़िया। सीपीयू 200 क्वेश्चन आवे हैं, 50 मैथ की, 50 रीजनिंग, 50 जीएस, 50 इंग्लिश, बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना, यही है। और हार्डली 1 मंथ बच गया है, उसके बाद एग्जाम पे एग्जाम होंगे। ग्रुप डी के तो आएगा ही, रेलवे ग्रुप डी के ये 29 से शायद, इसी मंथ से रेलवे ग्रुप डी का आ गया। उसके बाद डीपी पुलिस का आ जाएगा, कांस्टेबल का, हेड कांस्टेबल का आएगा, ड्राइवर का आएगा। एग्जाम ही एग्जाम है। एसएससी जीडी का आ जाएगा। इसी इनसे भी पहले सीपीयू का आएगा। 9 तारीख से शुरू, 9 दिसंबर से। तो एग्जाम ही एग्जाम है, पढ़ते रहो, मॉक टेस्ट दो। फालतू की चीजों से दूर रहो, नशों से दूर रहो, मोह से दूर रहो। 10 बज चुके हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी मॉक टेस्ट दे के फ्री हुआ था। चलो, इतनी बातों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ मैं। जय हिंद, जय भारत।